आज जो तुम मेरे सामने आए हो ना ये बोलने के लिए, दिस इज द रीजन व्हाई यू आर एट एम्स, यू थिंक डिफरेंटली। लोग जो सोचते हैं ना कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करके मैं बहुत बड़ा ये कुछ कंपनी खोल दूंगा ये वो, मुझे लगता है किसी को ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कॉलेज में हो, गेट योरसेल्फ ग्रेजुएटेड एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट, कि कुछ भी नहीं रहे तो फॉल बैक करने के लिए तो कुछ रहे। लोगों को ना ये बात समझनी चाहिए कि आप सिर्फ एंट्रेंस में आपको कैटेगरी मिल रही है, ठीक है, आप जब वहाँ घुस गए हो तो एग्जाम सबका सिमिलर हो रहा है, सबको 50% लाना है, सबको वाइवा में सही जवाब देना है, सबको वस्ती में सही चीज लिखनी है, ठीक है, और सब वही एग्जाम को पास करके डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। आई क्विट जब आपने लिटरली थंबनेल पे लिखा एंड डाला, दिमाग में ऐसी क्या चीज चल रही थी कि आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते थे, वो फीलिंग क्या थी, प्लस उससे अभी के नीट एस्पिरेंट्स क्या सीख सकते हैं? मुझे बहुत सारे ईमेल्स मिले कि आफ्टर आई पोस्टेड दिस वीडियो कि फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू एम्स मेनी पीपल गॉट दिस करेज कि मैं नर्सिंग से भी एमबीबीएस कर सकती हूँ, मैं डेंटल से भी कर सकती हूँ। एंड वन एग्जांपल वाज माय ओन फ्रेंड अनीता, शी गॉट डेंटल, अनफॉर्चुनेटली उसके 2-3 नंबर से उसको डेंटल मिला, एंड शी गॉट दिस करेज कि रश्मि तेरा हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। ये तो था एम्स दिल्ली तक का सफर। अब इससे आगे एम्स दिल्ली के सफर में मैं चलूंगा कि एम्स दिल्ली के आगे जो सफर है एमबीबीएस का, उसमें जाने से पहले मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। जो आपकी नीट की तैयारी थी और जो एम्स की तैयारी थी, वो एक तो हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन होती है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते हैं, देन उसके बाद कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। 27-28 क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जिसमें से कुछ 5 नंबर के होते हैं, कुछ 4 नंबर के, कुछ 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर। हमारे में 5 के आते थे कुछ सवाल, तो वो सवाल होते थे। और एक फिर मतलब उससे ट्रांजिशन टू एमसीक्यूज कैसे किया और कैसे अपने आप को इतना ढाला कि एक मेडिकल कॉलेज में होते हुए आपने पढ़ाई करी प्लस एक ड्रॉप लेके पढ़ाई करी, ये दोनों काम किए कैसे और कैसे अपनी पढ़ाई को इतना एनहांस किया कि आपको एम्स दिल्ली मिला? लाइक भागलपुर में वाज थोड़ा सा वो ना, वहाँ पे छुट्टियां ज्यादा पड़ रही थी उस समय, इंस्टीट्यूट डे तो कभी दशहरा दिवाली, इस चक्कर में तो मैं ना थोड़ा बंक भी ज्यादा करती थी, ठीक है। तो मुझे बस इतना था कि मुझे बस कॉलेज में पास करना है, 50% लाना है ताकि मैं सेमेस्टर निकाल लूं, और बाकी ध्यान मुझे अपने तैयारी में देना है, ठीक है। मेरे जवाहरलाल नेहरू में भी कुछ लोगों ने तैयारी करी थी, सीनियर्स ने, लेकिन उन्होंने बोला था किसी का नहीं निकला था, ठीक है, ऐसा वाला सीन हुआ था। तो फिर बट मुझे पता था मेरा हो जाएगा, मतलब पता था। तो फिर मैंने वही करा कि पढ़ने का इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया था ना उस समय तक कि मैं सिंपल सा काम करती थी, जितने देर कॉलेज में हूँ उतने देर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ, एनाटॉमी वहीं पे पढ़ लिया, डाइसेक्शन हॉल में ही सारा कनिंगम पढ़ लिया, डाइसेक्शन कर लिया प्रॉपर, ठीक है, और वहीं पर याद कर लिया, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बायोकेम के, फिजियो के, उसको निकाल के पढ़ लिया। और वहाँ पे लकीली ऐसा था कि हम जिस पीजी में रह रहे थे ना, हम ना सब ग्रुप में पढ़ते थे, तो मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ग्रुप अच्छा मिल गया, ग्रुप अच्छा मिल गया पढ़ने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे वो पढ़ाई हो जाती थी, और थोड़ा बहुत मैंने नोट्स बना लेती थी कि लास्ट डे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और उसमें पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा था, क्या एग्जाम के जैसे एग्जाम है 2 बजे, तो सुबह सुबह सारे प्रीवियस ईयर रिवाइज कर लिए और जाके दे दिया। एंड यू वोंट बिलीव 50% ऑफ द पीपल फेल्ड इन एनाटॉमी, बट आई पास्ड। ग्रेट। So I passed in all the subjects in first sem, and then I disappeared from the college. Yeah, 3 months मार्च आ गया था एंड मई में एग्जाम था। सो आफ्टर फर्स्ट सेम आई डिसअपियर्ड कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, टीसी तो लेना है फाइनली। तो फिर मैं घर पे बैठ के 3 महीने क्या 1.5 महीने बचे थे बस, ठीक है। तो 1.5 महीने तैयारी करी, और जो मतलब एग्जाम वही मॉक टेस्ट वगैरह जो होता है वो सब देते रही। और फिर
एग्जाम के 2 दिन पहले लिटरली मैं एम्स का ना फोटो ऐसे लगा के रखती थी अपने सामने, ठीक है। तो 2 दिन पहले ऐसे अंदर से ऐसे हिट किया कि रश्मि बस अब किताब बंद कर दे, हो गया तेरा, इतने दिन से पढ़े हो गया। एंड आई जस्ट फ्लिप द बुक एंड आई साइंड ऑन एम्स का फोटो कि अब मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ, अब देखते हो, अब मैं ये देखती हूँ आप मुझे डिजर्व करते हो या नहीं। अब मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको खींचना है मुझे। दैट्स व्हाट आई सेड ऑन द स्टेज कि बस अब खींच लो प्लीज। ये मैनिफेस्टेशन वाली बात है। लाइक मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को क्या क्या नहीं करना पड़ता है ना इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स यू हैव टू यू नो, लेकिन आपको ही पता है, आपको कोई बता नहीं सकता ये चीज़। मुझे कोई आके बता नहीं रहा था, उसमें कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता था। इवन रिलेटिव्स में अगर कोई है, उस समय यूट्यूब चैनल होते थे बट वो कुछ और बना रहे थे, कंटेंट हाँ, ये मतलब नहीं था। मैं नहीं देखती थी बेसिकली, ये बात है। मुझे नहीं पता था कि होते हैं ऐसे वीडियोस। और कोई अगर फैमिली में भी है कोई, मतलब दोस्त, पापा के दोस्त के कोई, तो उनका भाव वाव इतना बढ़ा हुआ है कि क्यों भाई हमारी बेटी तो डॉक्टर, हम क्यों बताएंगे। तो वो वाली चीज थी, तो मैं पूछने भी नहीं जाती थी। तो अपने से सब कुछ नेविगेट करना वाज a bit challenging, but I'm very proud of it that I found the way, and I guided so many students, and I know that after I did this step कि कॉलेज मिलने के बाद फिर से एग्जाम देने के बाद इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये स्टेप उठाया है। मुझे बहुत सारे ईमेल्स मिले कि आफ्टर आई पोस्टेड दिस वीडियो कि फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू एम्स मेनी पीपल गॉट दिस करेज कि मैं नर्सिंग से भी MBBS कर सकती हूँ, मैं डेंटल से भी कर सकती हूँ। एंड वन एग्जाम्पल वॉज माई ओन फ्रेंड अनीता, शी गॉट डेंटल। अनफॉर्चुनेटली उसके 2-3 नंबर से उसको डेंटल मिला। एंड शी गॉट दिस करेज कि रश्मि तेरा हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। वी यूज टू स्टडी टुगेदर कभी कभी। एंड नेक्स्ट ईयर उसको उसी कॉलेज में PGI MS रोहतक में MBBS मिल गया। सो आफ्टर दैट वीडियो इन 2020 13 September, many people emailed me that they have got this courage to do this. So I think that's why competition इतना बढ़ गया है, क्योंकि निकालने के बाद भी लोग फॉर्म भर देते हैं और MBBS में चले जाते हैं। So काइंड ऑफ ये वाली चीज है कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ तो वो मुझे पता नहीं है कि ठीक है घुसने के बाद क्या करना है, घुस तो गए अब क्या करना है, वो वाली चीज है। और वो लाइक दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी अब एम्स के अंदर जाने के बाद। चलो फिर लेके चलते हैं आपको एम्स के अंदर। हम भी जाते हैं एम्स के अंदर। तो एम्स दिल्ली अब पहुंच चुके हो आप 2017 1st of July, yes 1st of July 2017। दिल्ली की ऑलमोस्ट बारिशें शुरू होने वाली हैं, मॉनसून आ चुका है दिल्ली में, और आप एंटर करते हो एम्स दिल्ली में। कैसा था कॉलेज का पहला दिन, क्या माहौल था, और वहाँ से कैसे कैसे आपके दिल और दिमाग में चीज़ें जो है वो ट्रिगर होने लगी? क्योंकि जो सपना एक बार इंसान देखता है फिर वहाँ एक्चुअल में उस जगह जब पहुँचता है तो बहुत सारे दिल में ख्याल होते हैं ना, वो होने लगते कि यार ये सोचा था आज यहाँ पे हूँ, ये सोचा था यहाँ पे हूँ, अरे सोचा था कभी यहाँ परफॉर्म करूँगी, आज परफॉर्म कर रही। तो वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए, क्या जर्नी थी फर्स्ट ईयर की? हैप्पी एंडिंग लग रहा है ना? बिल्कुल हाँ, अभी के तौर पे तो मुझे लग रहा है। सो व्हाट हैपेंड, आई रिमेम्बर कि जिस साल मेरा एम्स में हुआ था, मैंने पेपर में फर्स्ट रैंक की फोटो को देखी थी कि ये लोग हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक। लगा इनके साथ थोड़ी ना पढ़ना मुझे, मेरा तो अपना रहेगा, मैं कॉलेज में जाके टॉप वॉप करूंगी। थोड़ा सा मुझे टॉपर्स से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है ऐसे सोच के, क्योंकि मैं बचपन से नहीं टॉप करी हूँ। फर्स्ट डे एडमिशन का डे था, लाइक उस समय पेपर वर्क वाला डे था, ओरिएंटेशन बेसिकली। डोर खुला और सारे वो जो LN के गैंग होते हैं जो फर्स्ट से लेके 10th 50 रैंक तक वो लोग एंटर कर रहे हैं। और मेरी जो मतलब मुझे लगा ये कहाँ आ गई है ये कहाँ आ गए, इनके साथ पढ़ना है, इनके साथ नहीं। फिर मुझे लगा नहीं रश्मि ऐसे नहीं सोचते तुमने, मतलब इट डजंट मैटर, ठीक है, इट डजंट इवन लाइक लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स इन ओरिएंटेशन दे यूज्ड टू टेल अस कि 5000 रैंक तक सब सेम ही होते हैं, सबका दिमाग सेम ही होता है। बट इट स्टक इनसाइड ऑफ माय हेड कि यार
ये क्या हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं सोचा था। सो थोड़ा बहुत मुझे ये चीज़ हर्ट करती थी कि, और सबके सब फ्रेशर और मैं ड्रॉपर, 2 साल ड्रॉप हो गया मेरा। ये वाली चीज़ भी थोड़ा सा मुझे लग रही थी कि यार सबसे मैं 2 साल बड़ी हूँ यहाँ पे, लाइक सारे के सारे फ्रेशर और सारे के सारे अपने स्कूल के टॉपर और ये वो, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मतलब है ना, मतलब 86% वाली हूँ बस, और बचपन में तो 50% वाली हूँ। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ मुझे हिट करने लगी, बट फिर मैंने सोचा नहीं रश्मि, फोकस करो अपने पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ओरिएंटेशन में ऐसे बताए थे कि 50% लाना है, बस पास हो जाओगे तुम। 50% तो ऐसे ही हंसते खेलते बचपन से आ रहा है, क्या ही दिक्कत है। बट बस वही है कि एमबीबीएस में प्लस एम्स में 50% लाने में भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ भी पेपर में लिख दिया और आपको पास कर दिए, ऐसा नहीं है। आपको सही चीजें लिखनी है, ठीक है। लोग ऐसे सोचेंगे कि ठीक है सब्जेक्टिव पेपर है, कुछ भी लिख दो, जो आता है लिख दो, नहीं, यू हैव टू राइट टू द पॉइंट, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कि अपने वो अब दया से पास कर देंगे, नहीं, आपको अच्छे से आना चाहिए एक एक चीज। तो फिर भी आई मैनेज टू पास ऑल माई प्रोफेशनल्स, एंड आई वुडेंट से दैट इट वॉज ग्रेट। थोड़ा सा वो भी था ना कि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी थोड़ा ज़्यादा था, इस कारण से लाइक मेरे परसेंटेज, लाइक ओवरऑल एमबीबीएस के परसेंट मेरे 57.6 ही रहे। बट मुझे इस कारण से थोड़ा बुरा भी लगता था, तो मैं जाती थी से सर के पास काउंसलिंग करवाने के लिए। तो सर बोलते थे बेटा अगर तुम जितना ला रहे हो ना, तब तुम अभी भी इंडिया के ना टॉप डॉक्टर्स में ही रहोगे। फिर मैंने सर को बोला, सर मुझे ना नहीं करना ये, मतलब मैं, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, नहीं करना है तो कुछ और कर लो, बहुत लोग नहीं करते हैं। मैं बोली सर सीट बर्बाद नहीं हो जाएगी, मैंने एम्स में पढ़ाई कर ली, फिर अभी मुझे करना नहीं है। ये फाइनल ईयर की बात बता रही हूँ मैं आपको, जब ऐसा लगा कि नहीं यार ये मतलब घुसते ही जा रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि पढ़ाई इज अनएंडिंग यार। जो सिंगिंग का सपना था वो सब कुछ फेड होते हुए दिख रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा अब। तो दे सेड कि दे आर सो वाइज, दे सेड कि हम ना तुम्हें यहाँ पे डॉक्टर तो बना दिए हैं, बट हम चाहते हैं कि तुम कुछ अलग करो, तुम कुछ बड़ा करो, ठीक है। डॉक्टर तो सब बन रहे हैं यहाँ पे, तुम क्या नया कर रहे हो। एंड ही सेड आज जो तुम मेरे सामने आए हो ना ये बोलने के लिए, दिस इज द रीजन व्हाई यू आर एट एम्स, यू थिंक डिफरेंटली, ठीक है। ये बात उन्होंने जब बोली तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं ठीक है यार, हो सकता है अभी सब कुछ पजल्ड लग रहा है, मुझे उस पाथ के थ्रू नहीं जाने का मन है, बट ठीक है आगे देखा जाएगा। अब थोड़ा सा मैं भी समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बोला होगा। शायद हो सकता है उनकी वही सोच रही हो कि इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में कोई एम्स में आकर पढ़ाई करने के बाद 5 साल बाद अब ये बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। सोचो उसने अपना कितना टाइम डिवोट किया, कितनी मेहनत करी, कितना सब काम करने के बाद अब वो ये बोल रहा है कि यार नहीं करना है ये वाली चीज़, मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो अल्टीमेटली एज अ जीनियस कैलकुलेट हो जाएगा कि यार ये करने के बाद अब ये बोल रहा है। वो जो कॉलेज ड्रॉपर वाली जो थ्योरी चलती है ना कि यार कॉलेज ड्रॉप आउट थे ये लोग ये वो, तो मेरे हिसाब से तो यार अगर आप बेस्ट कॉलेज से आ रहे हो तो वो एम्स दिल्ली वाला टैग मिलना है। और टैग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो टैग आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकता है कि उस टैग के बिना भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा आपको फिर कॉन्फिडेंस मिल जाता है मेरे ख्याल से। तो शायद इसीलिए प्रोफेसर ने भी बोला होगा आपको कि मतलब ये जो है ना कि आप कॉलेज ड्रॉप कर लो, आपके दिमाग में आइडियाज हैं, ये है वो है। मैं भी यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, लाइक लोग एक चीज शायद हमारी मिस हो गई, ये यूट्यूब चैनल की कहानी क्या है कि शुरू कब हुआ? ऐसे तो मुझे सिंगिंग के लिए मैं बस चैनल खोली थी, बट फिर थोड़ा बहुत मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। ऐसे पल्स हो रहा था तो मैं ऐसे कैमरा लेके घूमते रहती थी, कुछ लोगों से पूछ। ये फर्स्ट ईयर की बात है? नहीं, ये सेकंड ईयर की बात है। सेकंड ईयर की बात। फर्स्ट ईयर में तो कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है। तो फिर मैं ऐसे ही कैमरा लेके घूम रही हूँ, लोगों को से इंट्रोडक्शन ले रही हूँ, और लोग काफी सपोर्टिव है क्योंकि दे लाइक्ड माई वॉइस, दे वॉन्टेड माई चैनल टू ग्रो फॉर सिंगिंग, सो दे यूज्ड टू टेक पार्ट इन माई व्लॉग्स। आई डिडंट नो दैट टाइम कि दैट इज अ व्लॉग। तो वो उन सब से बहुत ट्रैक्शन मिला, 10,000 सब्सक्राइबर बन गए मेरे, ठीक है। फिर मुझे लगा अरे ये तो सही है,
तो पैसे नहीं आते थे उसमें, लेकिन मुझे उस समय व्यूअरशिप से मतलब था। फिर उस समय मैंने एक गाना डाला अपने सीनियर के साथ, उस पर अच्छा व्यू गया, 50,000 व्यू गया, लाइक क्या था गाना? चाहूँ मैं आना करके था। Nice. तो फिर वो, लेकिन फिर वही हो गया कि फिर कोविड आ गया काइंड ऑफ, ठीक है, 2019 के बाद तो कोविड ही आ गया, मतलब 19 के बाद 20 में आ गया था। हाँ 20 में आ COVID? गया। बेसिकली बीच में गैप ये हो गया यूट्यूब का, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल एग्जाम बीच बीच में आ जाता था ना, तो उस समय दुनियादारी छोड़ के यार ऑडियंस, भाई यूट्यूब इज नॉट अ सस्टेनेबल कि नहीं, सस्टेनेबल इनकम की बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि गेमिंग की तरह है कि तुमने बैठे गेम खेला खत्म। इट्स लाइक कि तुम्हें एडिट करना है, एडिट करके डालना। भाई गेमर्स को मैं गाली वाली नहीं दे रहा हूँ, माफी चाहूंगा दोस्तों, गाली वाली मत दे रहे नीचे जगह। पर मैं ये बता रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑन करोगे आप, गेम खेलोगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑफ कर दोगे, ऐसा यूट्यूब में नहीं होता है। यूट्यूब में तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद अब तुम एडिट करोगे, एडिट करने के बाद पब्लिश करोगे, वो पूरी एक जर्नी है, वो पूरा एक काम है। इट्स अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब है, Yeah. वो फुल टाइम है। तो उस जॉब को बहुत हैम्पर होना पड़ता है कई बार पढ़ाई के चक्कर में। Yes. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। No, I had to pause that thing completely to focus on my professional exam. Obviously, like priority आपकी मतलब पास होने की है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको, लोग जो सोचते हैं ना कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करके मैं बहुत बड़ा ये कुछ कंपनी खोल दूंगा, ये वो, मुझे लगता है किसी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कॉलेज में हो, गेट योरसेल्फ ग्रेजुएटेड एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट, कि कुछ भी नहीं रहे तो फॉल बैक करने के लिए तो कुछ रहे। लाइक मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में मम्मी को बोलती, मम्मी नहीं करना मुझे, बट मैं फर्स्ट जनरेशन से हूँ, अब छोड़ नहीं सकती। तो आप सोचो ये इतना बड़ा टॉर्चर था मेरे लिए कि 5 साल तो इसको करना ही करना है। तो फिर कैसे बीते यार 5 साल रश्मि? बस बीत गए ना बस नहीं, मुझे पूरी कहानी जाननी है, क्योंकि 5 साल अगर आपने किसी चीज को अपनी लाइफ के 5 साल दिए, प्लस आपके 5.5 सराउंडिंग में 5.5 साल सराउंडिंग में सारी वही चीजें हैं। ये भी नहीं है कि मतलब कुछ और चीज हो रही हो, या कोई और डिफरेंट काम हो रहा हो, या आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, आपको वही हॉस्टल में बैठना है, वही हॉस्टल में उन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो हुआ कैसे मतलब? और जब आपको फर्स्ट ईयर में पता लग गया कि यार दिल यहाँ पर तो नहीं लग रहा है, दिमाग भले यहाँ लग रहा हो, दिल नहीं लग रहा है अभी यहाँ पर, तो फिर कैसे बीता वो समय? प्लस फिर आदमी शायद थोड़ा इसमें अकेला फील भी करने लगता है। I think that's why people tell me that I look depressed. ये 5 साल का जो है, मतलब वो होता है ना कि एक बार कमिट कर लिया है तो इस चीज को करना ही करना है, चाहे उसके लिए चाहे जो भी हो जाए। तो बस मैंने यही सोचा, वो एक जिद थी शायद, जिद की बात नहीं थी, कमिटमेंट की बात जिद थी या बस। जिम्मेदारी। हाँ, मतलब कमिटमेंट है कि अब इतना मिल गया ना ये, अब एटलीस्ट ये कर लो रश्मि, कुछ भी करके कर लो, पास ही करना है बस, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप। एंड दैट स्टेप यूज्ड टू बी वेरी वेरी टफ, क्योंकि एम्स में आपको 50% लाना इज नॉट इजी, ठीक है। सो आई रिमेम्बर इन माई इंटरनल्स, इन लाइक इंटरनल्स में अगर आप थोड़ा बहुत फेल हो जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे एक सब्जेक्ट में ऐसा 40% मार्क्स आए थे। मतलब ऐसे क्रैश हो गया था दिमाग कि क्या मतलब इतना पढ़ने के बाद भी 40% मार्क्स। तो फिर मैंने क्या करा कि हर प्रोफेशनल एग्जाम्स में मैं मम्मी को बुला लेती थी अपने पास, क्योंकि पढ़ने की इच्छा तो है नहीं बट पढ़ना है। आई यूज्ड टू बी लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हॉस्टल में बुलाते थे? हाँ, हॉस्टल में मम्मी 2-3 महीने रहती थी जब तक प्रोफेशनल एग्जाम चल रहा है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मम्मी जब तक है तो मैं हर एग्जाम में पास हो रही हूँ, इवन इंटरनल्स में मम्मी है तो मैं पास हो रही हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब कैसे बीता 5 साल, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक आप अपना पूरा टीनेज आप खत्म कर रहे हो एक ऐसी चीज में जिस चीज में आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो आपका मन ढूंढेगा कुछ इंटरेस्ट लाने के लिए। तो मेरे लिए सबसे पहला तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझ में नहीं आया, सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत यूट्यूब स्टार्ट किया, गाने के लिए लोगों को अप्रोच करती थी जो लोग अच्छे अच्छे सिंगर है, बट दे ऑल वेयर लाइक पढ़ने वाले पढ़ाकू, किसी को इन सब चीज़ में करना नहीं, बट फिर भी ज़बरदस्ती मैं अपने सीनियर को बोल रही हूँ प्लीज़ एक गाना कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत यूट्यूब चल जाए ऐसे करके। तो बट द आंसर यूज्ड टू बी वेरी रिलक्टेंट, सो आई यूज्ड टू बी ऑलवेज डिसहार्टेंड कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं वहाँ पे। लाइक ऐसे नहीं, अपनी बड़ाई नहीं कर रही मैं, मतलब कि
सबकी अलग ही पर्सनैलिटी। एक तो वहाँ पे एक चीज हो जाती है ना कि आपके साउथ इंडियन लोग वहाँ पे ज्यादा होते हैं, साउथ इंडियन हो गए, सब रीजनल लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपके दिल्ली के कोर दिल्ली के लोग, ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, है ना। तो इस कारण से वहाँ पे एक अलग ग्रुपिज्म बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं किसी ग्रुप में नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरा गोल ही कुछ और था, ठीक है। जैसे कि लोग ऐसे जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, मुझे नहीं, मैं उसमें पैसे खर्चे कर सकती हूँ क्योंकि मैं पैसे जमा कर रही हूँ कैमरा खरीदने के लिए, ठीक है। मुझे 30,000 का कैमरा खरीदना है, तो मुझे हर दिन हर समय जमा करना होगा ना पैसा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सारे पैसे रीइंबर्स हो गए, तो वो कैसे हुआ था, एलएन से जब मैंने एम्स निकाल लिया तो एलएन से मुझे स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो गया 4 साल, 1500 पर मंथ। सो लाइक दे लाइक आई गॉट 72,000 ऐसे मिल गया मुझे। तो फिर वैसे वैसे पैसे जमा करके मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं पैसे जमा करती थी, कैमरा खरीदा मैंने। फिर उसी कैमरे से फिर मैंने पल्स शूट करना स्टार्ट किया कि कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ तो करो। मैं ऐसे वहाँ पे, आप फैकल्टीज इतने सपोर्टिव है, आपको कुछ भी कष्ट हो रहा है ना जीवन में, आप वहाँ जाके बात करो, वो आपको बताएंगे। तो मुझे याद है सर ने मुझे ऐसे बोला था, वो अपनी स्टोरी मुझे बताने लगे कि उनको भी, जब वो भी एम्सोनियन ही थे, कि उनको भी जब एकेडमिक्स में मन नहीं लग रहा था तो वो बहुत सारी चीज़ें करते थे अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। सो मुझे ये व्लॉगिंग करना पसंद नहीं था, बट मुझे व्यूअरशिप चाहिए थी, इस कारण से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी एंड आई डिडंट नो दैट आई एम गुड एट दैट थिंग, ठीक है। तो व्लॉगिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद फिर 2020 में फिर क्या हुआ कि 2020 में तो फिर कोविड आ गया, हम एम्स में फंस गए और सेकंड प्रोफेशनल पास हो गए थे। एंड स्लाइटली मुझे सेकंड प्रोफेशनल के बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं, मैं डॉक्टर बन ही जाती हूँ यार, कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है। तो जब इंटरेस्ट आया तो पता चला छुट्टी पड़ गई है पढ़ाई खत्म। तो फिर भी हमने ऐसे, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि लॉकडाउन वगैरह लगेगा। तो उस टाइम आप एम्स में ही थे? हाँ, मैं एम्स में थी। मैं एम्स में पूरा 4 महीने उधर ही रुकी लॉकडाउन में, क्योंकि ट्रेन वेन सब बंद है, सब कुछ भी नहीं चल रहा है। सो उस समय थोड़ा अच्छा ग्रुप बन गया था, हम लोग सब मिलके खाना वाना बनाते थे। तो ऐसा जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग इनवाइटेड इन अ पार्टी, लाइक मुझे कोई ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो मैं भी थोड़ा अकेले रह गई थी। तो मैंने सोचा ना कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। मैंने एक दिन देखा था कि लोग ऐसे बॉयज हॉस्टल में खाना वाना बना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं करूँगी अपने रूम पे पार्टी, मैं लोगों को इन्वाइट करूँगी। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इन्वाइटेड, इन्वाइट अदर्स। मेरा ये लॉजिक था। एंड लिटरली दैट विंग यूज्ड टू बी अ, ये कोविड टाइम की बात है। यस, I made very good friends. I had the best time of college that moment. आप फोटोज अगर देखोगे इंस्टाग्राम पे, we used to like evening में हम गए हैं बाहर, यूसुफ सराय सब्जी वब्जी खरीद के लाया, पिज्जा बना रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बना रहे हैं। मत याद दिलाओ। It was यही सब मैंने भी बनाया। It was the best time. Basically एक खाने की बात नहीं, बेसिकली बॉन्डिंग की बात है वहाँ पे। तो जो मुझे लगा था ना कि शायद मैं कॉलेज लाइफ मिस कर दूंगी इस माहौल के कारण, वो मुझे कोविड ने दे दिया। फिर उसके बाद सब धीरे धीरे फिर घर चले गए, क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो गया। लॉकडाउन जब हटा था उसके बाद जून जुलाई में जब हटा था, फिर ऐसा हुआ कि मैरो से हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे अपना, मतलब पढ़ाई तो चलते रहती है ना, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल ही रही है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मैरो से पढ़ रहे हैं। तो फिर अब मुझे एक था कि यार इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत इनकम भी आना चाहिए ऐसे वैसे। तो इनकम का मैंने बहुत जरिया ढूंढा। तो उसमें मुझे मतलब पता चला कि ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, आप ये कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ाने की मैंने कोशिश करी, ठीक है, बट दैट वाज नॉट पेइंग मी वेल एंड मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा था मुझे पढ़ाने में, उतना मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा ना, और मेरा ये बहुत मन था कि लोगों को ना, जो मैंने ये जो किया है ना कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर, लोगों को पता चले। क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के अंदर ये मिथ है कि अगर आप टॉपर हो अपने लाइफ में एकेडमिकली तभी आप मेडिकल कर सकते हो, बट दिस इज आई एम लाइक आई कैन बी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैंने इस कारण से फिर यूट्यूब पे थोड़ा बोलना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट डे मैं सुबह के 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक रूम में बैठी हूँ, माइक लेकर, कैमरा लगा के, और एक वीडियो तक नहीं रिकॉर्ड हुआ मेरे से, कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फिर किसी तरह फिर वैसे करते करते फिर एक दिन मैंने बैठ के सब कुछ दिमाग शांत करके बस मैंने सोचा कि नहीं,
बताती हूँ सब कुछ, अपने अपने शब्दों में बताती हूँ, चाहे लंबा हो। और वीडियो 27 मिनट्स का है। इट इज़ वेरी जुवेनाइल वीडियो। उस समय कुछ नूब के जैसा ऐसे बना दिया मैंने, बट दैट वीडियो गॉट मी अ लॉट ऑफ व्यूज एंड थोड़ा मतलब अच्छा, मतलब चैनल फिर रन होने लग गया, लोगों को अच्छी लगी स्टोरी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा चलो ठीक है, अब मैं मतलब अब खुद से ही बताने लगती हूँ सब कुछ, और क्या। और फिर मुझे पता चला कि नहीं, यूट्यूब पे और भी लोग हैं, जैसे मतलब और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी स्टोरीज बताते हैं। मुझे नहीं पता था। हाँ, आर्यन अमन का चैनल था, बट दे वेर रैंकर्स, ठीक है, AIR थे दे वेर, ठीक है, बट आई वाजंट AIR। सो मुझे वही लगा था, मेरी कौन सुनेगा, AIR रहो तब तो सुनेगा। मतलब ऐसे कैटेगरी वालों को लोग कुछ समझते नहीं बेसिकली। तो इस कारण से मैं अपने आप को थोड़ा सा रखती थी, कंजर्व ही रखती थी। बट ये भी आपका एक मिसकंसेप्शन था, क्योंकि एम्स दिल्ली का जब टैग लग जाता है, शायद मेरे हिसाब से वो सारी चीजें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है उसका। देखिए, आप लोगों को ना ये बात समझनी चाहिए कि आप सिर्फ एंट्रेंस में आपको कैटेगरी मिल रही है, ठीक है। आप जब वहां घुस गए हो, हाँ, तो एग्जाम सबका सिमिलर हो रहा है, सबको 50% लाना है, सबको वाइवा में सही जवाब देना है, सबको ऑस्की में सही चीज लिखनी है, ठीक है, और सब वही एग्जाम को पास करके डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो सिर्फ एंट्रेंस एंड लेट मी रिमाइंड यू अबाउट 10 years बैक, जब हमारे पापा मम्मी के टाइम पे सिर्फ 12th के मार्क्स पे MBBS मिल जाता था। तो ये जो एंट्रेंस है, दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग एग्जाम, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ कंपटीशन ये चीज़ आया। अदरवाइज अभी मैं 10-20 साल पीछे पहुंच जाऊं तो मुझे 86% पे मुझे MBBS मिल जाता ऑलरेडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, ठीक है। तो इसीलिए लोग इस चीज़ को बहुत ऐसे सोचते हैं कि इसने सीट खा लिया। भाई, सीट तो तुम्हारी 50 ही थी, रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन का तो अलग ही सीट है, तुम्हारा 50 थोड़ी ना कोई रिजर्वेशन वालों को मिल रहा है। ऐसा जरूर होता है कि रिजर्व कैंडिडेट अगर नहीं आया है तो उसकी सीट मिल जाती है जनरल वालों को। 150 का सीट है भाई, 46। पहले तो हमारे टाइम पे 100 ही थे, अब 150 है। अब 150 है। 46 सीट्स जो है अभी जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सीट्स जो है रिजर्व आई थिंक इट्स मोर देन 46। EWS भी आ जाता है, ठीक है, EWS भी आ जाता है फिर। अच्छा, जनरल में आ जाता है। हाँ, जनरल वाले ही EWS में रहते हैं। अच्छा, वो बिल्ली की आनी थी। अरे बिल्ली आप अकेले हो तो आप दोस्त ढूंढोगे, राइट। हाँ, प्लस मुझे बिल्ली इन जनरल बहुत पसंद है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था ना कि बिल्ली ऐसे घूमती रहती थी, मैं थोड़ा पेटिंग करती थी, लोगों को नहीं पसंद था। बट एक दिन ना उसने बच्चे दे दिए थे बहुत सारे, और मैं घर पे थी, मुझे फोटोज आ रहे थे, लोग ऐसे क्यूट क्यूट फोटोज ग्रुप पे डाल रहे हैं, मैं भाग के आई घर से। उसमें कोविड का सेकेंड फेज का वो सेकेंड वेव का लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं वापस wasn't even a lockdown, लोग हाँ, डर के मारे घर हाँ, में भाग गए थे। तो मैं भी चली गई थी घर। फिर मैं 1 महीने में ही लेकिन लौट के आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस कैट्स। तो मुझे बस देखना था कि यार कितने क्यूट से हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उनको खाना वाना देना शुरू कर दी, एंड उसमें से एक जो थी बिल्ली, वो बहुत कमजोर सी थी, बहुत बीमार सी थी। ऐसा लगता था कि उसको उसका दिमाग ही नहीं काम करता है। तो मुझे लगा कि इसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो उसी तरह से मैं सबको ऐसे तो मैं सबको खाना देती थी, ठीक है, बट धीरे धीरे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि थोड़ा गंदा कर देते हैं ना, बिल्लियाँ खेलते खेलते गंदा कर देते हैं। बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार, ये यहाँ के, उनका डिमांड ये था हॉस्टल वालों का, रेसिडेंट लोगों का, कि इनको बाहर करो। मैं बोली मर जाएंगे भाई बाहर फेंक दिया तो मैं इसके लिए बहुत लड़ाई वड़ाई हुई थी। तो मैंने क्या किया, अब ठीक है लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिटर बॉक्स ला के रख दिया कि गंदा नहीं करेंगे लोग। 4 बिल्लियाँ थी उसमें, लिटर बॉक्स में वो अपना गंदा करेंगे, मैं साफ करती थी लिटर बॉक्स, खाना मैं देती थी। फिर भी कभी तो दूसरी बिल्ली आके गंदा कर दे रही है तो मुझे ही कंप्लेन आ रहा है, और मेरे खिलाफ फिर रिटन कंप्लेन भी हो गया, ठीक है, कि ये बिल्ली को रखती है ऐसे वैसे। बट देयर वाज दिस लूप होल कि आप अगर इंस्टीट्यूट में कोई जानवर पैदा हुआ है, आप उसको बाहर नहीं कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे जैसे बिल्लियाँ बड़ी होने लगी ना, तो 2 चले गए, 2 क्या 3 चले गए, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ एक वो जो कमजोर सी थी वही मेरे पास रही। मैं इंतजार कर रही थी कि वो भी चली जाएगी, ठीक है, बट वो गई नहीं, वो हमेशा मेरे पास ही रह गया, क्योंकि वो कमजोर सा था। अभी भी मेरे घर पे ही है वो, मेरे साथ अभी 3-4 साल से वो मेरे साथ ही है। तो वही बहुत, जहाँ तक जो भी थोड़ा बहुत मेंटल ट्रॉमा था, उनको सेव करने में मैं सेव हो गई, ऐसे समझ लो। जो भी मेरा थोड़ा बहुत डिप्रेसिव फेस चल रहा था, उनके लिए मुझे इतना लड़ना पड़ रहा था अपने हॉस्टल में। वार्डन तो सपोर्टिव थे, बट
उन बाकी लोगों को दिक्कत होती थी, तो आई यूज टू फाइट अगेंस्ट कि नहीं, पूरा विल पावर लगा के कि नहीं इनको रखना है, इन्हें तो मर जाएंगे, 100% मर जाएंगे, क्योंकि एक की डेथ मेरे सामने हुई, वो भी कुत्तों के कारण। डॉग्स चले आए अंदर और जस्ट बिकॉज मैं दूसरे तरफ गई 5 कुत्ते घुस गए थे, तो मैं दो को भगाने की और एक उधर मेरे विंग में चला गया, और एक बिल्ली ऐसे ऊपर बैठी थी, आई डोंट नो हाउ दे कॉट दैट लिटिल कैट, और 2 बिल्लियां मेरे रूम के अंदर थी, वो दोनों बच गए, और उसको मैं आ रही और वो उसको ऐसे गला पकड़ के ऐसे लेके जा रहा है, एंड शी डाइड इन माई लैप। सो उसके बाद तो फिर तो हो गया था, अब जो चाहे जो हो जाए मुझे इन दोनों को तो मुझे बचाना है, क्योंकि काइंड ऑफ आई यूज टू ब्लेम माई सेल्फ कि अगर मैं वो जगह नहीं छोड़ी होती तो वो आज शायद वो बिल्ली भी जिंदा ही होती। तो उसके बाद मैं थोड़ा और ध्यान देने लग गई कि नहीं, इनको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे। तो इस कारण से थोड़ा फाइट वाइट होता था, मतलब थोड़ा बहस हो जाता था। फिर एक बार तो ऐसा हुआ, एक और लिटर पैदा हुआ, ठीक है, उसके खिलाफ तो लोग एकदम ही अगेंस्ट थे, तो उस कारण से फिर मुझे ऐसे धमकी आती थी ऐसे कि अगर आप आए ना, जूनियर्स ही है मेरे, ऐसे कि अगर आपने इनको खाना वाना दिया ना तो देख लेना अच्छा नहीं होगा, मैं मारूंगी उसको, ऐसे वैसे जो भी, ठीक है। तो मैं सोची यार ऐसा, मैंने पोलाइटली सबको समझाया ऐसा नहीं करते, ठीक है। फिर मैं गई देखने, दूसरे हॉस्टल में थे वो, तो मुझे जो वो गार्ड है वो बता रहे कि देखो ये डंडा है, ऐसे मारते हैं उसको। और वो बिल्ली सही में वहाँ पे ना गलती से फंस गई थी, उसकी मम्मी नहीं थी वहाँ पे। तो फिर मैंने डायरेक्ट जो है ना ऐसे संजय गांधी का जो है ना एनिमल प्रोटेक्शन वाला, उस पर कॉल कर दिया, और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, सारे प्रोसीजर के बाद एम्स में ये लेटर टंग गया हिंदी में लिखकर कि अगर किसी ने भी किसी कुत्ते या बिल्ली के अगेंस्ट कुछ बोला या कुछ करा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सो एटलीस्ट बिफोर लिविंग ये चीज मैंने एस्टैब्लिश कर दिया। पीपल डिडंट लाइक इट, नोबडी लाइक्ड इट, बट लोगों को समझना चाहिए यार, इकोसिस्टम है ये, ऐसे भगाओ मत, दे आर आल्सो हेल्पिंग यू। यार छिपकली एम्स का कितना बड़ा कैंपस है? लाइक मेरे पूरे मुंगेर के टाउन के बराबर होगा कैंपस, ऐसे समझ लो। हम ग्रीन पार्क में बैठे हैं, रोड क्रॉस करके जाओगे 10 कदम चलोगे तुम्हारा एम्स का कैंपस शुरू होता है। उसके बाद पता नहीं कितनी दूर तक तुम्हें चलना पड़ेगा, शायद तुम चलते जाते थक भी जाओ, तब तक एम्स का कैंपस है। मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रश्मि के साथ ये बात हो रही है मेरी, सो मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज, दिल्ली इंसानों के लिए नहीं थी। हम लोग एक साथ रहते थे, सारे लोग इकोसिस्टम में एक साथ रहते थे, गाय हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, जितनी भी चीज़ें हैं। लोग जो उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मैं बस एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, हर जगह आपको आपके इकोसिस्टम में कोई ना कोई मिलेगा। अगर आपको गाय नहीं पसंद, आप दूध पीना बंद कर दो, आप चाय पीना बंद कर दो। अगर आपको बिल्लियाँ नहीं पसंद, कुत्ते नहीं पसंद, ठीक है, तो फिर आप तैयार हो जाओ कि भैया आपके आसपास जो है वो चूहे भी रहेंगे, और फिर छिपकली भी रहेंगी, और कुत्तों से जो मतलब कि रात में जो जितने लोगों से वो आपको उसके मतलब कि बिना किसी उसके आपको प्रोटेक्ट भी कर देते हैं, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कई बार थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो, बट वो वही है कि मोहल्ले में अगर 2 लोग भी रहेंगे तो वो भी आपस में कभी ना कभी लड़ेंगे, ये चीज़ रहती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर वो लिटरली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कोई कुत्ता अगर लिटरली पागल हो गया तो भाई उसके भी, हाँ, डॉक्टर के पास ले जाओ, वो अलग बात है। बट ये है कि अगर ऐसे ही अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कि उसे देख के प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज योर प्रॉब्लम, क्योंकि भाई वो उसकी जगह है, फिर और क्या, वो रोड पे जाएगा। रोड ऑलरेडी देयर लाइफ इज वेरी टफ। हाँ, अब यार वी आर बिकमिंग अ लाइफ सेवर, राइट? थोड़ा तो सेंसिबल बनना जरूरी है। तो जो भी आपके व्यूअर्स है, लाइक दिस इज लाइक हम्बल रिक्वेस्ट, आपके आसपास जो भी जानवर आपको दिखते हैं, प्लीज ट्राई टू बी पोलाइट विद देम। आई एम नॉट टेलिंग कि खाना दे दो, घर में पाल लो, जस्ट बी पोलाइट। वो भी एक जान है, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा, बस इतना सही है। तो रश्मि, ये तो रहे आपके 5 साल। अच्छा, सिंगिंग के बारे में हमने बात नहीं करी यार। सिंगिंग के बारे में मतलब आपका एक वीडियो भी है पल्स में गाते हुए, समझावन गाना था एक, ठीक है, और उसके बाद 2-3 गाने और थे। तो रश्मि, मतलब ठीक है, मतलब आपको सिंगिंग में इतना इंटरेस्ट है और आपने उस चीज़ के हिसाब से एम्स दिल्ली को भी एम किया,
जो कि लोग हंसेंगे सोच के। ना मतलब लोग हंसेंगे ठीक है, बट ऐसा ठीक है तो सुना दो ना फिर एक गाना तो सुना दो। ऐसे तो मतलब कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, बट ठीक है। मैंने कहा था ना तुम लोगों को, जिस दिन कोई मुझे मिल गया कि आप मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मैं गवा दूंगा। रैगिंग हो रही है, देख लो, ऐसी होती है रैगिंग। चलो आपको सुनाती हूँ एक जो काफी मेरे सीनियर के साथ मैंने गाया था। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब को, जिनमें ना तू मिले, ले खोले होठ मैंने, अब तक थे जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछो तुझे एक बार, पूछूंगी अब तुझको कभी ना, चाहूँ मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूँ मैं क्यों ना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, हो किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं या ना। आगे के लिरिक्स में याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काफी बढ़िया रश्मि, एंड थैंक यू वेरी मच यार हमारे लिए ये गाना गाने के लिए। एंड उतना अच्छा नहीं था। मेरी बेसुरी सब आवाज अरे भी तुम लोगों को आप सुनने तो को अच्छा मिली। गाते हो, आप तो यू शुड ट्राई दिस। थोड़ा बहुत ये सब करते करते बीच में गाना भी सुना दिया करो यार। यार कॉपीराइट आ जाता है, दिक्कत ये है। एग्जैक्टली यस, आपके इस वीडियो पे आएगा। हाँ आएगा, आप मुझे बताना आया कि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। एक्चुअली ठीक है, मैं आपको ऑफ कैमरा एक चीज बताऊंगा। मेरा जो चैनल है उस पे मैं गाने वाने गाता रहता हूँ, तो उस पे आता है है कॉपीराइट। ना, उस पे वही आता है तो copyright। मेरे भी सारे ऐसे शेयरिंग पे चला जाता है, वो है। अच्छा, फाइनल एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर उसके बाद इसको पॉडकास्ट को यहाँ पर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाएंगे, एंड फिर थोड़ा सा अग्रसर होंगे आगे की बातचीत की ओर। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपका एक वीडियो आया था आई क्विट, एंड उस वीडियो के बाद आपने बताया था कि नीट पीजी में लोग पूछ रहे थे क्या रैंक है, आगे का क्या सोचा है, आगे पीजी में क्या करोगे, वो सारी चीज़ें सब लोग पूछ रहे थे। बट आपने वो आई क्विट वाला वीडियो डाला, तो उसके बाद आपने पूरी कहानी बताई थी। तो वो आई क्विट जब आपने लिटरली थंबनेल पे लिखा एंड डाला, दिमाग में ऐसी क्या चीज़ चल रही थी कि आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते थे, वो फीलिंग क्या थी, प्लस उससे अभी के नीट एस्पिरेंट्स क्या सीख सकते हैं? बेसिकली फॉर नीट एस्पिरेंट्स आई थिंक इट्स बेस्ट टू नो कि देखो MBBS करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बट आई मेड दैट वीडियो टू मेक इट क्लियर दैट आई एम नॉट डूइंग PG। इट्स नॉट दैट आई एम क्विटिंग मेडिसिन, PG नहीं कर रही अभी मैं, पीजी नहीं कर। मुझे इस प्रोफेशन से उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ठीक है मुझे कुछ और करना है जीवन में। लेकिन और मैंने ये भी कहा कि मुझे स्विच करना है दूसरे करियर पे, बट आप इतने दूर आने के बाद इतना आसान नहीं होता आपको स्विच करना, आपको धीरे धीरे ट्रांजिशन करना पड़ेगा, विच आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, लाइक आई एम डूइंग नॉन-एकेड GRship। ये क्या होती है? हाँ जी, जैसे कि आपको मतलब जिस कॉलेज से आप पास करते हो ना, आपको 3 बार चांस मिलता है कि आप नॉन-एकेड आप रेसिडेंसी कर लो किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसमें रैंक आती है, अभी इस बार मेरी रैंक 20 थी, तो मुझे रेडियोथेरेपी मिल गया, रेडियो ऑन्कोलॉजी। उसी तरह से लास्ट टाइम भी मैंने EHS लिया था, EHS में मुझे मज़ा नहीं आया था, तो मैंने उसको मतलब छोड़ दिया। तो दिस इज़ नॉन-एकेड GRship, इसमें आप कोई भी डिपार्टमेंट ऑप्ट कर सकते हो।
और देखो ऐसा भी है कि अब ना पीजी का ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि पीजी करना है, बट पहले ऐसे ये भी एक ऑप्शन है कि आप सारे हॉस्पिटल्स में काम करो और उसके बाद आप वही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, है ना। रेसिडेंसी में क्या है, आपको लाइक प्रॉपर हॉस्पिटल में वो हायरार्की पे चढ़ना पड़ता है, ठीक है, लैडर पे चढ़ना पड़ता है कि आप पहले JR हो, फिर आप SR बनोगे, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, फिर प्रोफेसर बनोगे। तो उस लाइन में मुझे नहीं जाना है, डॉक्टर बनना है। मेरा एम था लोगों को बेटर फील कराना, ठीक है, ये नहीं था। अब देखो अगर आप किसी डॉक्टर के डिस्पेंसरी के बाहर जाओगे, बहुत चमकता दमकता सब कुछ मिल जाएगा, मैं एम से हूँ मुझे मिल जाएगा, सोच लो तो वो भी क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रैक हो जाएगा, मतलब क्योंकि 5 साल वही पढ़ाई करी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एक बार जब मैं उसमें चली जाऊंगी तो इट विल बी ऑल अबाउट मनी, ठीक है, इट वोंट बी अबाउट ट्रीटिंग अ पीपल। जस्ट इन केस मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं उसको बहुत ज्ञान दे रही हूँ, मैं उसके साथ 45 मिनट रुक रही हूँ, बट बाकी जो 100 पेशेंट बाहर है ना, वो मुझे गाली देंगे फिर, है ना, ऑब्वियसली। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि जो डॉक्टर बनने के बाद जो मैं सर्व कर पाऊँ वो मैं कर सकूँ, वो ये तरीका नहीं है, इतना तो मैं श्योर हूँ। वो क्या है वो मैं आगे पीपल विल डिस्कवर थ्रू माई चैनल, बट दिस इज़ नॉट द वे। आप एक बार इस चीज़ में घुस जाओगे ना, दिस इज़ अ बिजनेस, ठीक है। आपको अभी अगर मैं यूट्यूब के थ्रू लोगों को अपना जो मैंने 5 साल सीखा है वो सिखाऊं, तो लोग शायद अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो लोग ज़्यादा उस चीज़ को सीखेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, क्योंकि ये एक लूप है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई खा रहे हो, दवाई का कोर्स खत्म हुआ, आप फिर से वही बैड हैबिट्स पे चले गए, ठीक है। एक डॉक्टर बस एक बीमारी ट्रीट कर सकता है, and they also want everyone to be healthy, but they are bound, ठीक है, they are bound with the system कि कैसे सबको समझाओ। they get frustrated कि यार इनको बोल दो तब भी नहीं सुनेंगे, लेकिन यही कोई रेप्यूटेड यूट्यूबर या कोई रेप्यूटेड आदमी कोई आके बोल दे कि योगा कर लो, लोग करेंगे, they are switching it। so एक न्यूरोलॉजिस्ट का MIT से, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड he quit his मतलब रेसिडेंसी एंड ही स्टार्टेड लिविंग एंड मतलब उसने बताया 40 मिनट्स के वीडियो में कि मैं उसी लूप में मैं करता जा रहा हूँ, मैं सर्जरी कर रहा हूँ, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, बट मैं ये देख रहा हूँ जिसको ठीक होना है वही ठीक हो रहा है, 6 महीने बाद फिर वो बीमार होके आ रहा है। तो मेरा ये एम तो था ही नहीं, मुझे तो लोगों को ठीक करना था। सो दैट इज़ माई एम। अब लोगों को लगेगा लंबा लंबा फेंक रही है, बट I think that's why I am at AIIMS, and that's why like people at AIIMS are different. They think differently. There are so many. There are 1% of people at AIIMS who choose different career other than NEET मतलब इनिसेट, ठीक है। कुछ लोग UPSC में चले जाते हैं, कुछ लोग CAT में चले जाते हैं, और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं एंटरप्रेन्योर हैं। AIIMS का एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज मुझे जब कोई कन्फ्यूजन होता है, आई हैव like people in every sector where I can call and ask for suggestions. So I have got many suggestions and I'm working on it. I cannot just say right now what I'm doing, but it is going to guide a lot of youth further. I can guarantee that. Sure. और होपफुली जब आप वो कर लेंगे तो हम दोबारा से एक पॉडकास्ट पे बैठेंगे, दोबारा से डिस्कस करेंगे। This is also one of a journey. Like if somebody doesn't want to do a PG, ठीक है, और in future they want to do a PG, right? So what they can do is they can try different departments in non-acad, and whichever suits them they can do residency, proper residency in that, ठीक है। अब देखो ये भी तो वही खेल है ना, रैंक वाली खेल है। आप प्राइवेट में जाके कर लो, बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट में रैंक लाने के बाद भी प्राइवेट में जा रहे हैं, है ना। तो अभी मेरा मन नहीं, हो सकता है 4 साल बाद मेरा मन कर जाए कि रश्मि चलो ठीक है, सारा एक्सप्लोर करिए दुनिया, अब चलो डॉक्टर ही बन जाओ। वो भी कर लेंगे। मम्मी अभी बोलती बेटा तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, फिर मन करेगा तो कर लेना, नीट कर लेना। बोली मम्मी ठीक है, कम से कम पेरेंट्स इतना तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर करती हूँ, सारा कुछ विजन शेयर करती हूँ, एंड दे बिलीव इन मी। इवन आफ्टर दैट आई क्विट वीडियो, मेनी पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी बिकॉज ऑफ दैट पोएम। दैट पोएम वॉज लाइक पीपल गॉट सम मिक्स्ड व्यू कि मतलब कुछ गलत तो नहीं करने जा रही अपने साथ, आई क्विट लिख रही है, बट यार बस नीट PG नहीं कर रही, बस डॉक्टर में हूँ और जीवन भर रहूंगी, ठीक है। इस जन्म में ये टैग नहीं हट सकता अब, सही, ठीक है। और लोगों को सर्व करना मेरा कर्म है, धर्म है, ये करना ही है मुझे। इसी के लिए अभी इतना
कंट्रोवर्सी के थ्रू जाकर भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद इतना कुछ सुनने सहने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, इट विल बी लाइक अ पाथ फॉर अ न्यू करियर, ठीक है। सो दैट इज़ माई एम फॉर जो भी एवरेज स्टूडेंट है, जो भी मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है, उनको एक रास्ता मिले, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं करूँगी अंधे की तरह मुझे फॉलो करो, बस ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व करो क्या कर रही हूँ मैं, और भरोसा रखो, अगर ट्रस्ट है तो भरोसा रखो, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इतना तो है। सही। क्यों, जीवन में मुझे भी तो अच्छा ही करना है ना यार, घर पे थोड़ी बैठना है। सही बात है, सही बात। तो ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हुई रश्मि से, काफ़ी सारी बातों में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, एंड यार अभी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, बट समय को यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, सॉरी, टाइम को यहाँ समय नहीं बोल सकते आजकल। तो टाइम यहाँ पर थोड़ा सा बीता जा रहा है, तो मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पर पूर्ण विराम लगाऊंगा। अगले पॉडकास्ट में पूछेंगे शादी के लिए कितने रिश्ते आए अभी तक, ठीक है, और उसके बाद की एक टाइम के बाद जो घिया खाने वाली लड़कियां मोमोज चाउमीन कितने खा रही है। मोमोज मैं आज भी नहीं खाती, चाउमीन आज भी नहीं खाती मैं। तो खाते क्या, मतलब फास्ट फूड क्या था फिर आपका? मेरा फेवरेट बर्गर है। nice. बर्गर है एंड बर्गर, एक मिनट, बर्गर में भी मैं पूछना चाहता हूँ, वो मैकडी एंड बर्गर किंग वाले बर्गर या गुप्ता बर्गर? गुप्ता बर्गर्स आर बेस्ट। बर्गर किंग ये सब भाई चलता रहेगा, बट ये जो वो जो बर्गर चाहिए है मेनू जो रेडी पे लगाते हैं ना, हाँ। उतना अच्छा कोई आज तक इस धरती पे नहीं बना सकता है, बस। बट वहाँ जाके मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे अब पता है वो जो तेल यूज करते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, हाँ। तो इस कारण से मैं नहीं खाती। बट एक चीज है, जब तक नॉलेज नहीं थी तब तक बड़ा बहुत मजा आता। अभी भी कर लेती है, हाँ, कभी चुपके खुद से छुपके। सही बात है। रश्मि खा ले, को नहीं बताऊंगी उस वाली रश्मि को। नेक्स्ट टाइम जब रश्मि आएंगी तब हम बर्गर मंगा के रखेंगे यार। ठीक है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं था कि आपको बर्गर्स पसंद है, तो हम मंगा के रखते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं, एंड नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी सारी बातें और होंगी, और रश्मि का जो अब न्यू जर्नी है, होपफुली थोड़े टाइम बाद उसको डिस्कस करेंगे, और अब नीट स्पॉट पे आगे चल के आप लोगों को शायद रश्मि की जर्नी और ज़्यादा एक्सपैंड होती हुई दिखाई दे। आई थिंक जो आपकी जर्नी है वो कितने टाइम में हमें दोबारा से आप इसके बारे में बात करते हुए बहुत ही जल्द तो दोबारा हम रश्मि को बुलाएंगे एंड उनसे बात करेंगे और एक नया एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी जर्नी ऐसे खत्म नहीं होती है, लाइक इट्स खत्म नहीं होती है, कंटिन्यूअस, बट नया आपने क्या सीखा वो जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अगर पॉडकास्ट पसंद आ गया तो लाइक कर दो, और मैं बोलूँगा कि ये चीज़ रश्मि एक बार हमारे लिए बोलें कि नीट स्पॉट को सब्सक्राइब कर दो। हाँ यार, बहुत ही पैशनेट है ये मतलब इंटरव्यू लेने में। लाइक आई फाउंड आउट राइट नाउ एंड आई वुड ट्रूली रिकमेंड यू कि आप इनका सब्सक्राइब करो और बीच बीच में देख लो इनका चैनल भी देख लो, और आपको बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि ये बहुत रिसर्च करते हैं, जिनको भी ये बुलाते हैं ना, इनकी पूरी जन्म कुंडली ये निकाल के रखते हैं। उसके बाद मुझे भी नहीं पता था, कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी, इनको याद थी मेरे चैनल के थ्रू। तो this is a best platform if you want to know about some people and need strategy and various other things. So do subscribe. And thank you very much guys. मिलते हैं तुमसे अगले एपिसोड में।